हो जाए जी। पालगन आप सभी का श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में जैसे हम विगत गुरु पूर्णिमा से इसका आनंद उठा रहे हैं, जिसका हम गुरुओं के सानिध्य में ज्ञान चर्चा का आनंद ले रहे हैं। आज उसके इस सेशन की, इस सीजन की हम आज अंतिम कड़ी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम आगे नहीं करेंगे, कुछ अंतराल के बाद ऐसे कुछ नए कलेवर में दोबारा लेकर के आएंगे। तो जैसा कि डॉक्टर सहदेव कृष्ण जी हमारे साथ बने रहे पूरे समय और कामेश्वर गुरु जी भी हमारे साथ रहे, तो उन्होंने विभिन्न विषयों पर शास्त्रों के अनुरूप हमको बताया कि हमें अपना आचरण कैसे करना चाहिए, हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो आज के इस कार्यक्रम में अब जैसे दिवाली का पर्व हमारे सामने है, इतना बड़ा पर्व है, उसमें कई करने योग्य चीज़ें हैं, कुछ हमारे लिए वर्जित हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो इन सभी विषयों के बारे में आज हम आचार्यों से जानेंगे। तो मैं आचार्य सहदेव कृष्ण जी का स्वागत करता हूँ कि उस कार्यक्रम का आरंभ करें। गुरु जी नमो नमः। नमो नमः। आदौ देवकी देव गर्व जननो गोपी ग्रहे वर्धनो माया पूतन जीवितापहरणो गोवर्धनो कंसच्छेदन कौरवादि दहनो कुंती सुता पालनो एतद् भागवतो पुराण कथितो श्री कृष्ण लीलामृतो आदौ पांडव धार्तराष्ट्र जननो लाक्षागहे दाहनो द्यूते श्रीहरणो वने विचरणो मस्यालये वर्तनो लीला गोग्रहणो रणे विहरणो संधि क्रिया जृंभणो पश्चात् भीष्म सुयोधनादिहननो संधे चैतन्यमाभारतो हे देव हे दयत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिरामो आहा कदानुभवितास्मि पदं दृशोर्मे। अखिल भारतीय चतुर्वेदी महासभा के तत्वावधान में गुरु पूर्णिमा से चले इस सत्र में जो बांधव पदाधिकारी गण जुड़े, सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देते हुए आज के हमने पूर्व में नवरात्रि तक के विषय में प्रकाश डाला था। उसके बाद शरद पूर्णिमा का आगमन होता है और फिर कार्तिक मास के व्रत और नियम लागू हो जाते हैं। तो मैं व्रत के विषय में ही पहले कुछ प्रकाश डालूंगा। मानव शरीर के समान कोई अन्य देह नहीं है। चर अचर
सभी जीव मानव शरीर की याचना करते हैं। यही शरीर उद्धार का हेतु भी है। मानव माया से प्रेरित होकर संसार में आकर उसे इस संसार में मानव देव प्रदान जब प्राप्त हुई तो वो परम ब्रह्म को विस्मृत कर देता है। मानव शरीर में मोह, ममता, ईर्ष्या, हर्ष, लोभ, विषाद, दरिद्रता, अहंकार, दम्भ, कपट, मान, तृष्णा, मत्सर एवं अविवेक स्वयं ही आकर इस देह में निवास करने लगते हैं। इनको दूर करने के लिए तथा शरीर की शुद्धता के लिए पूजन, व्रत, उपवास आवश्यक है। इससे मन निर्मल होकर आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। वहीं धर्माचरण के प्रभाव से सात्विक मनुष्य श्रद्धा रूपी भाव से निर्मल मन की सहायता द्वारा मन का निग्रह कर निर्मल बुद्धि प्राप्त कर निष्काम भाव हो ज्ञान को प्राप्त कर जीवन धन्य कर कृतार्थ हो जाता है। व्रत एवं उद्यापन जीवन को उपयोगी बनाने वाले तथा ग्रह जनित दोषों को मिटाने के लिए उत्तम प्रयोग है। जब बुद्धि निर्मल हो, भाव सात्विक हो, मन में शांति का प्रवेश हो, उन क्षणों में किए कार्य पुण्यवर्धक माने गए हैं, जो व्रतादि करने से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। व्रतादि उपवास करने से शरीर निर्मल होकर भगवत प्राप्ति का साधन बन जाता है, जो मानव शरीर के मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भी है। किंतु इन व्रतों को हम यदि शास्त्र सम्मत करें तभी ये सफल होते हैं। व्रतियों के लिए सामान्य धर्म बताते हुए कहा गया है, क्षमा, सत्यम, दया, दानम, शौचमिंद्रिय निग्रह, देव पूजाग्नि हवनम, संतोषस्त्येय वर्जनम। अर्थात किसी भी व्रत में क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्नि हवन, संतोष एवं अस्तेय, इन 10 धर्मों का पालन आवश्यक है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि श्रद्धावान पाप भीरुश्च मददंभ विवर्जित पूर्व निश्चयमाश्रित्य यथावत कर्म कारकः। जिस पुरुष में श्रद्धा है, जो पापों से डरता है, जिसमें दम्भ और मद नहीं है, निश्चय कर्म को जो पूरा करता है, वही व्रत करने का अधिकारी है। कात्यायन ने व्रत की उपवास की परिभाषा देते हुए कहा है, उपवासस्य पापेभ्यो यस्वासु गुणैः सह उपवासः सविवर्जितः। अर्थात पापों से निवृत्त हुए पुरुष का जो गुणों के साथ वास है, वो ही उपवास कहलाता है। उपवास में भोगों का त्याग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने शारदीय नवरात्र का
व्रत किया और उपवास किए। उसके बाद आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन जो पूर्णिमा आती है वो शरद पूर्णिमा कहलाती है। इसके थोड़ा आंशिक पूर्व में बताया गया कि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा वर्ष में ऐसी एक पूर्णिमा है कि जिस पूर्णिमा में चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर अपनी पूर्ण चांदनी के साथ प्रकट होता है और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला भी रचाई। इस पूर्णिमा के व्रत में आराध्य देव को सफेद ही वस्त्र धारण कराए जाते हैं। रात्रि में चंद्रमा को पूजन कर अर्घ्य प्रदान किया जाता है। खीर बनाकर पात्र को खुली चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसका प्रसाद वितरित किया जाता है और साथ में अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए विशेष रूप से किया जाता है। और तो इसका जो शरद का आनंद है महारास का, वह ब्रज का अलौकिक आनंद है। श्रीमद् भागवत में कई अध्यायों में इस शरद रास का वर्णन हमें प्राप्त होता है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की जब अनुपम चांदनी को देखा, चमेली आदि पुष्पों की अनिर्वचनीय शोभा का आनंद जब भगवान ने ब्रज में देखा, तो भगवती योग माया का आश्रय लिया और रास विहार करने की इच्छा मन में प्रकट की। ये शरद का जो चंद्रमा है, जिसको देखकर भगवान के मन में ऐसे भाव आए, ये अन्य पूर्णिमाओं के चंद्रमा से सर्वदा अलग होता है। एक ओर जहां भगवान श्री कृष्ण ने इसको देखा और मन में विचार किया, तो दूसरी तरफ ब्रज की गोपियों ने और श्री राधा रानी ने भी जब इस शरद के चंद्रमा को देखा, तो उनके मन में भी विभिन्न प्रकार के चंद्रमा के प्रति भाव आने लगे। आपस में वार्तालाप करने लगी, अरे गोपियों, इस चंद्रमा को देखो, ये विचित्र रूप धारण कर प्रकट हुआ है। ऐसा लगता है ये वियोगियों को जलन पैदा करने वाला गर्मी ऋतु का सूर्य है और संयोगियों को कामदेव की क्रीड़ामणि है। लक्ष्मी क्रीड़ा तड़ागो रति धवल ग्रहं दर्पणम देख बधूनाम पुष्पम श्यामालतायाम त्रिदिश विजयनु मन्मथस्यात् पत्रम् संगीभूतं हरस्या स्मितममरसित पुंडरीकं मृगाङ्कौ ज्योत्स्ना पीयूषवाणी जयत सितवृषस्तारका गोकुलस्य। दूसरी गोपी कहती है, अरे गोपियों,
आज का ये चंद्रमा साधारण चंद्रमा नहीं है। ये चंद्रमा रास रस मंडप की झालर को चंदोवा है, ब्रजराज रसिया की पाग की कलंगी है। शीस फूल श्यामा को, कदम फूल नंदन को, मोगरा की गैन पान दान प्रीत संगी है। मुदित मुकुंद आरसी है कर्ण फूल आली, साझी की छवरिया रास दीपक उमंगी है। माखन को लोंदा है कि काम को विजय ढप, माधव को मूर पंख चंद्र रास रंगी है। इस प्रकार चंद्रमा के भव्य स्वरूप का दर्शन कर श्री कृष्ण एवं गोपियों ने विचार किया है। इधर उनके समक्ष कामदेव प्रकट होते हैं। कामदेव सभी देवताओं को पराजित कर चुके थे। घूमते घूमते श्री धाम वृंदावन में आए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, आप भी एक साधारण मनुष्य हैं और यहाँ चंद्रमा की चांदनी में बैठे हुए इस चंद्रमा को निहार रहे हैं। आप भी काम पीड़ित हैं, आप मुझसे पराजय स्वीकार करें। भगवान बोले, कामदेव अभी तो मैंने तुमसे कुछ युद्ध भी नहीं किया हो, मैं पराजय स्वीकार कर लूं, ये कैसे संभव है? बताओ, मुझसे युद्ध करोगे तो कैसे करोगे? युद्ध के दो प्रकार होते हैं। एक युद्ध होता है किले की लड़ाई का, और एक युद्ध होता है मैदान की लड़ाई का। बताओ तुम मुझसे कैसा युद्ध करना चाहते हो? कामदेव बोले, महाराज आप इन लड़ाइयों का पहले आशय स्पष्ट करो। किले की लड़ाई कैसे होती है? बोले, कामदेव तुमसे लड़ाई तो किले की इस प्रकार है कि मैं योग समाधि में बैठ जाता हूं। समाधिस्थ होने के बाद तुम मुझे यदि काम पीड़ित कर दो तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। और मैदान की लड़ाई ये है कि मैं हजारों स्त्रियों के साथ इस एकांत स्थल पे रास का आयोजन करता हूं। मैं उनका आलिंगन भी करूंगा, उनसे मिलूंगा भी, लेकिन यदि मेरा मन काम पीड़ित हो जाए तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। कामदेव ने मैदान की लड़ाई को स्वीकार किया और यह शर्त भी लगी कि दोनों में से जो पराजित हो जाएगा वो उसका पुत्र बनेगा। भगवान श्री कृष्ण ने शरद ऋतु के शरद पूर्णिमा के दिन महारास का आयोजन करने का जब निश्चय कर लिया तो उन्होंने अपनी बांसुरी का वादन किया और बांसुरी के वादन से गोपियों को और श्री राधा रानी का आवाहन किया। हे राधे वृषभानुभूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय गोपललने, वृंदावनाधीश्वरी। हे मत प्राण परायणे च रसिके, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत्य त्वरितं त्वमत्र विपने, मां दीनमानन्द
नयः। इस प्रकार वंशी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को और श्री राधा रानी को वृंदावन में बुला लिया। उनकी इस आवाज को सुनकर जो गोपी जिस दशा में थी उसी दशा में अपने घर का त्याग करके और वृंदावन के वन में चली आई। जहां आकर भगवान श्री कृष्ण ने जब रास करना आनंद प्रारंभ किया तो वो चंद्रमा भी उस वृंदावन में 6 मास तक टिका का टिका रह गया। अर्थात वह रात्रि 6 मास की रात्रि बन गई और 6 मास तक भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला का आयोजन इस शरद पूर्णिमा के दिन संपन्न किया। जब कामदेव पराजित हो गए तो आगे चलकर द्वारका लीला जब भगवान ने की तो प्रद्युम्न के रूप में प्रथम पुत्र बनकर कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बने। इस प्रकार ये शरद ऋतु का आयोजन हमारे व्रज में तो विशेष रूप से बहुत ही भव्य रूप से किया जाता है। अब इसके पश्चात जो कार्तिक मास लगा उसमें पहला व्रत आता है करक चतुर्थी का, जिसे हम करवा चौथ के नाम से जानते हैं। कार्तिक मास की चतुर्थी को अपने पति की आयु और सौभाग्य की प्राप्ति हेतु ये व्रत किया जाता है। इसमें शिव पार्वती गणेश एवं चंद्रमा का पूजन किया जाता है। जब चंद्रोदय हो जाता है तब चंद्र दर्शन कर उसकी पूजा कर अर्घ्य प्रदान कर जल ग्रहण किया जाता है। मिट्टी के करवों में चावल धान्य आदि भरकर सुहाग की सामग्री के साथ दक्षिणा सहित दान किया जाता है। इस व्रत को धारण करने के बाद सौभाग्यवती बने रहने तक इसको धारण रखा जाता है। कथा करके सुहागिन स्त्रियां करवे को आपस में बदलती हैं और यह मंत्र बोलती हैं, पात्रम ग्रहाण सौभाग्ये चतुर्थ्याम कार्तिकस्य वै पत्युरायुष्करम तत्तु सदा सौभाग्यवर्धनम करकम ग्रहाण कामाढ्यम सर्व काम प्रदम शुभम काम संकल्प सिद्ध्यर्थम करकम प्रतिगृह्यताम। इस प्रकार प्रार्थना कर आप उसमें जो मिट्टी के करक होते हैं उनको बदला जाता है और इस प्रकार से जो ये व्रत है ये अपने पति की लंबी आयु की कामना, उसके निरोगी बनने के लिए, अपना सौभाग्य प्राप्ति निरंतर रखने के लिए ये व्रत किया जाता है। अब आती है अहोई अष्टमी। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को पुत्रवती स्त्रियां निर्जल रहकर इस व्रत को करती हैं। सायंकाल 8 कोनों वाली एक पुतली पर दीवाल पर उसके अंकित करती हैं। उसके पास ही श्याहू माता और उसके बच्चे बनाए जाते हैं। इनकी पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर भोजन ग्रहण किया जाता है। अहोई अष्टमी की कथा भी सुनी जाती है। इस प्रकार से ये अहोई अष्टमी को संपन्न किया जाता है। हमारे व्रज में इस दिन पुत्र की कामना वाली हजारों स्त्रियां श्री राधा कुंड और कृष्ण कुंड में अर्धरात्रि के समय जाकर स्नान करती हैं पुत्र कामना के लिए। ये गोवर्धन स्थित राधा कुंड और कृष्ण कुंड में बहुत बड़ा स्नान अर्धरात्रि के समय किया जाता है।
इसी कार्तिक कृष्ण पक्ष में अष्टमी के बाद धन त्रयोदशी, जिसे हम धनतेरस के नाम से जानते हैं, यह दीपावली के आगमन की सूचना देने वाला त्योहार है। इस दिन धन्वंतरी जी के पूजन का विधान है। ये देवताओं के वैद्य थे, समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस त्रयोदशी को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। घर के पुराने टूटे फूटे बर्तन इस दिन परिवर्तित कर नए बर्तन लाए जाते हैं। विशेषतया इस दिन चांदी के बर्तन या चांदी का कोई आभूषण खरीदने का विशेष महत्व है। इस प्रकार से यह धन त्रयोदशी मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हम नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। नरकों से मुक्ति पाने के लिए प्रातः काल तेल लगाकर अपामार्ग का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों को जल में डालकर स्नान किया जाता है और सुंदर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। शाम को यमराज के निमित्त दीपदान इस दिन किया जाता है और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 रानियों का उद्धार भी किया था। तो ये दिन नरक चतुर्दशी के रूप में माना जाता है और अगले दिन दीपावली का आगमन होता है। और दीपावली का त्योहार यद्यपि सारे देश में विदेश में बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अपने व्रज की तो बात ही अलग है। ये तो त्योहारों की निधि है। इसमें वैदिक और पौराणिक दोनों युगों में देव पूजा होती रही है। पहले देवताओं में राजा इंद्र की पूजा ब्रज में होती थी कार्तिक मास में, जिसको हटाकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में विष्णु पूजा की स्थापना की और स्वयं रस रूप है। इससे संपूर्ण ब्रज में अनेक प्रकार की उन्होंने लीलाएं की, जिसे ब्रजवासियों ने भी सहर्ष स्वीकार किया। जैसे ठाकुर जी ने श्री राधा रानी के साथ झूला की लीला की तो ब्रज में झूलोत्सव प्रारंभ हो गया। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने सांझी की पूजा की तो ब्रज में कुंवारी कन्याएं सांझी की पूजा करने लगी। बड़ी अलंकृत सांझी गोबर से बनाने लगी। मंदिरों में रंगों से रंगोली के माध्यम से सांझी बनने लगी। इस प्रकार जब भगवान ने गोवर्धन लीला की तो अन्नकूट आदि पर्व भी ब्रज ने स्वीकार कर लिए। अब बात करते हैं हम दीपावली की। दीपावली का अर्थ है दीपानाम अवली, अर्थात दीपों की पंक्ति। इसे हम दीपावली कहते हैं। ये पर्व अंधकार पर प्रकाश का, विजय प्राप्ति का, असत्य पे सत्य की विजय का सूचक है, मृत्यु पे अमृतत्व प्राप्ति की जीत का प्रकट करने वाला है। ये सर्वमान्य त्योहार है। उनमें से जितने त्योहार हैं उनमें से दीपावली प्रमुख त्योहार है। दीपों का तो ये ज्योतिर्मय पर्व बड़े उल्लास और भक्ति भाव से लोग मनाते हैं।
कार्तिके मास्यमावस्यां तस्यां दीप प्रदीपनम शालायां यो ग्रही कुर्यात् स गच्छेत् परमं पदम। इस कार्तिक मास की अमावस्या के दिन जो दीपों को का दान करता है अर्थात दीपक जलाता है, वो अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। इसलिए अबाल वृद्ध सभी इस पर्व को बड़े हर्षातिरेक के वातावरण में मनाते हैं। सभी मिलकर महालक्ष्मी की पूजा को करते हैं। ब्रज में दीपावली का त्योहार 5 दिन तक चलता है। धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी जैसा पूर्व में बताया, चतुर्दशी को रूप चौदस, नरक चतुर्दशी, दीपावली को महालक्ष्मी का पर्व और प्रतिपदा को अन्नकूट या गोवर्धन पूजा और 5वें दिन द्वितीया के दिन भाई दूज का पर्व। इस प्रकार ये 5 दिन का त्योहार अनुष्ठित होता है। धनतेरस के दिन लोग जैसा बताया नए बर्तन आदि खरीदते हैं, धन्वंतरी वैद्य जी का पूजन करते हैं, आरोग्य प्राप्ति के लिए सांध्य बेला में धन्वंतरी भगवान का पूजन करते हैं। इसी प्रकार नरक चतुर्दशी के दिन अहोई अष्टमी के दिन जो एक घट स्थापित होता है, उस घट से आज नरक चतुर्दशी के दिन उसी जल से स्नान करते हैं। रोगों की निवृत्ति हमारी हो जाए, हमारा रूप निखरे, इस भावना से इस दिन विशेष स्नान लोग करते हैं। रात्रि में दीप प्रज्वलित कर लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, इसलिए इसे छोटी दिवाली भी के नाम से जानते हैं। अब दूसरे दिन अमावस्या के दिन भगवान गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली का विधिवत पूजन किया जाता है। साफ सफाई करके लाल वस्त्र को बिछाकर केला के पत्तों से मंडप बनाकर लक्ष्मी, गणेश, महाकाली, महालक्ष्मी, अंबिका, पंचोमकार, षोडश मातृका, द्वादश विनायक, भगवान वरुण, कुबेर एवं नवग्रह आदि देवताओं का षोडशोपचार से पूजन किया जाता है। विशेष रूप से दीपावली का पूजन अर्धरात्रि के समय सिंह लग्न में बहुत ही अच्छा माना गया है। लक्ष्मी जी के साथ, सारे देवताओं के साथ लक्ष्मी जी को भी अपने पाताल लोक में ले जाकर बंधन में बांध लिया था। आज के दिन भगवान विष्णु ने उन सब को राजा बलि की कैद से छुड़ाया, तो सारे देवता थके हुए थे, ये सीधे क्षीर सागर में जाके सोने के लिए उद्यत हो गए। तो ऐसी परंपरा है कि घर में उनके लिए पूजन के उपरांत शयन का भी प्रबंध किया जाता है कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शैया को पाकर हमारे घर में ही निवास करें। इसलिए महालक्ष्मी के साथ अन्य देवताओं का भी पूजन किया जाता है। पूजन के पश्चात घर में दीपकों की मालाएं सजाई जाती हैं। बच्चों को, अन्य लोगों को
बांधवों को, अपने मित्रों को मिठाई बांटी जाती है। घर में रोशनी कर महालक्ष्मी जी की रात में वो भ्रमण करें, इसलिए उनके खील बतासे, नारियल, मिठाई आदि का विशेष प्रसाद भी लगाया जाता है। अब हम बात करें कि दीपावली का प्रारंभ कब से हुआ, तो हम सतयुग से चलें तो एक राजा पृथु हुए, जिनके नाम पर इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। इनका नाम ये क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने सारी पृथ्वी का मंथन किया। आज हमको जितनी भी हीरा, पन्ना, सोना, कोयला, इनकी खान मिली हुई है, ये सब खान राजा पृथु की देन है। इन्होंने सब सर्वप्रथम पृथ्वी पे आकर इनका अन्वेषण किया। राजा पृथु ने इस पृथ्वी को सुव्यवस्थित किया, सड़कें बनवाई, बड़े बगीचे बनवाए, तो पृथ्वी को व्यवस्थित करने वाले ये राजा हुए। इसलिए इस पृथु राजा के नाम पर इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। तो जब उन्होंने ये सब कार्य संपन्न कर लिए, तो उस खुशी में लोगों ने अपने राज्य में आज के दिन, कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन, दीप दान किए, बहुत उत्साह से अपना हर्ष प्रकट किया। तब से ये दीपावली की मान्यता प्रारंभ हुई। ये पहला उदाहरण मिलता है। जैसा कि पूर्व में बताया कि भगवान विष्णु ने पाताल लोक से लक्ष्मी जी और देवताओं को जाकर छुड़ाया, तो देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने दीपदान किया, दीपावली मनाई। ये दूसरा उदाहरण मिलता है। महाभारत के आदि पर्व में ये कथा आती है कि वनवास के पश्चात जब पांडव अपने राज्य में लौटे, तो उनके स्वागत में नगरवासियों ने बड़े भव्य तरीके से दीपदान किया। तब से ये दीपावली सुव्यवस्थित हो गई। और हम सब जानते हैं कि श्री रामचंद्र जब रावण का संहार करके अयोध्या में वापस आए, तो अयोध्या वासियों ने उनके आगमन की खुशी पर अपना हर्ष व्यक्त करते हुए भव्य दीपदान किया। तब से भी दीपावली व्यवस्थित हो गई। इसके अतिरिक्त हमारे सम्मत को चलाने वाले विक्रमादित्य राजा ने आज के दिन पंडितों के साथ बैठकर ये विचार किया कि मैं अपना नया सम्मत चलाऊंगा। तो विक्रमादित्य ने मुहूर्त निकलवाया आज के दिन के चैत्र प्रतिपदा से नए संवत का आरंभ किया जाए। इसलिए आज के दिन जब उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, तो पूरे देश को दीपदान कर सजाया गया। इस प्रकार दीपावली के कई घटनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। दीपावली के अगले दिन प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार बड़े प्रेम से ब्रजवासी मनाते हैं। कटे छटे अन्न को कूटा जाता है, उससे पकवान बनाकर भगवान को प्रसाद धराते हैं। तो जो अन्न को कूटा गया, इसलिए उसका नाम अन्नकूट पड़ गया। तो अन्नकूट का उत्सव होता है। और उसके अगले दिन यानी कार्तिक
कृष्ण द्वितीया को हम लोग भाई दूज के नाम, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को हम लोग भाई दूज के नाम से जानते हैं। इस दिन मथुरा में विशेष रूप से हजारों लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से भाई बहन विशेष रूप से आते हैं और हाथ पकड़कर यमुना में भाई और बहन स्नान करते हैं। मान्यता है कि यमराज आज के दिन यमुना जी के घर आए थे, यमुना जी ने उनको तिलक किया, तो यमराज ने ये वरदान दिया कि आज के दिन जो यमुना में स्नान करेगा वो मेरे नरकों की यातना को नहीं भोगेगा। यमराज और यमुना जी का एकमात्र मंदिर मथुरा में विश्राम घाट पर आज भी उस घटना का साक्षी है, तो उनके दर्शन होते हैं और बहनें अपने भाई को आज के दिन तिलक कर पुनः उनके उन्नति की, उनके स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इस प्रकार ये भाई बहन का, भाई दूज का त्योहार दीपावली त्योहार का अंतिम दिन मान के समापन इसका होता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। पुनः सभी बांधवों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमें अपनी टूटी फूटी वाणी आपको सुनाने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए महासभा को पुनः धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, बहुत ही सुंदर आपने व्याख्या की और आपके जैसे यशस्वी आचार्य हमारे समाज में है, इसका हम सबको लाभ मिला, हमने सब जाना। अब मैं आचार्य कामेश्वर जी से प्रार्थना करूंगा, आचार्य जी इस विषय में आप भी अपना कुछ उद्बोधन करें जिससे हम लोगों का मार्ग प्रशस्त हो। जी आचार्य जी। जय श्री राधे, जय गोविंदा। वंदे श्री रवितनयाम मंगल मूर्तिम सकल भयहारिणी यस्या कृपा कटाक्षै रणुरपि भवति सुमेरु सदृशम् पुंजीभूतं प्रेम गोपांगनानां मूर्तिभूतं भागधेयं यदूनाम् एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां श्यामी भूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम्। श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा के तत्वावधान में यह गुरुवाणी कार्यक्रम चल रहा है। इस गुरुवाणी कार्यक्रम में जितने भी हमारे पदाधिकारी लोग, जो महासभा के पदाधिकारी गण हैं, उनकी और इससे और जो लोग भी जुड़े हुए हैं, दर्शक पाठक आदि, उन सबों का आज हम सभा संसन कर रहे हैं कि कार्यक्रम की समापन बेला है। इसकी यह गुरुवाणी ज्ञानवाणी कार्यक्रम निरंतर गुरु पूर्णिमा से चला रहा है। कार्तिक मास का भी प्रारंभ अब हो गया। 20 अक्टूबर को यह शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। कार्तिक मास लग गया जो 19 नवंबर तक चलेगा। कार्तिक का महीना पहले तो कार्तिक मास में जो व्रत पर्व उत्सव चल रहे हैं, शरद पूर्णिमा, आज करक चतुर्थी, करवा चौथ है। 28 तारीख को अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। उसके बाद रमा एकादशी, 2 नवंबर को धन त्रयोदशी, 3 को रूप चतुर्दशी
और 4 तारीख को दीपावली महोत्सव। तो 2 नवंबर से लेकर के 6 तारीख तक यह दीपोत्सव पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाएगा। अब बात करती हैं शरद पूर्णिमा जो हो गई, ये ब्रज की विशेष पूर्णिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की थी इसी शरद पूर्णिमा को। रामावतार में जब भगवान राम का जन्म हुआ तो 1 महीना का दिन हुआ था। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था के तो निशा कवन विद हो। जब त्रेता युग में 1 महीना का दिन हुआ रामावतार के समय, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब महारास लीला की इसी पूर्णिमा तिथि को, जिसको शरद पूर्णिमा के नाम से वो जाना जाता है, 6 महीना की रात्रि में सभी लोग भूल में पड़ गए। ये तो ब्रजभूमि है, यहाँ बड़े बड़े देवता भी आए, वे भी भूल में पड़ गए। कौन भूले? कहते हैं ब्रह्मा गयो भूल, जिन बछड़ा चुराए आय, विष्णु गयो भूल, छाछ मांग मांग खाई। इस ब्रजभूमि में बड़े बड़े देवता भी अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। ब्रह्मा जी भूल में पड़े, ग्वाल बछड़ाओं को चुरा करके ले गए। विष्णु भगवान जो 3 लोक को देने वाले हैं, वे भी छाछ मांग रहे हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष दूत जो दे सकते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय, वे भी मांग रहे हैं। गोपियों थोड़ी छाछ दे दो। कहें ताय अहीरी की छो हरिया, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। तो विष्णु भगवान भी मांग रहे हैं छाछ। शंकर गयो भूल, इसी महाराज लीला के समय में जो शरद पूर्णिमा को हुई थी बंसीवट वृंदावन में, काम्य वन में एक बहुत अति प्राचीन स्थल है महाराज लीला का। तो शंकर गयो भूल, वेश गोपी को बनायो आय, इंद्र गयो भूल, मेघ सेना ले चढ़ाई है। तो मुदित मुकुंद ब्रज गोपी भूली, राधा को देख चंद्र गयो भूल, रात षडमास की बनाई है। तो ब्रज रज मोहनी, या में भूले सो पावे पार, ब्रज में तो भूल हमेशा सो चली आई है। तो शंकर जी भी भूल में पड़ गए, ब्रह्मा जी भी इस ब्रज भूमि आकर के भूल में पड़ गए, बड़े बड़े देवता सभी भूल में पड़े, चंद्रमा भी भूल में पड़ के 6 महीना की रात थी। तो ये शरद पूर्णिमा का पर्व हुआ। कार्तिक का महीना अति श्रेष्ठ माना गया है, जो चल रहा है 19 नवंबर तक ये कार्तिक का महीना चलेगा। प्रातः काल स्नान करना, तुलसी सालेग्राम और राधा दामोदर भगवान की पूजा करना, ये कार्तिक मास का विशेष ये पर्व है। जितना भी बन सके व्रत भी करना चाहिए। अब आज है करक चतुर्थी, करवा चौथ। स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य देने वाला, पति की लंबी आयु करने वाला, घर में धन धान्य सुख समृद्धि देने वाला यह पर्व है करक चतुर्थी, करवा चौथ। वामन पुराण के अनुसार जब पांडव लोग 12 वर्ष के वनवास पर थे, द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, आप हमारी रक्षा करेंगे, आई। तो भगवान गोविंद अपनी बहन कृष्णा द्रौपदी
पांडव सबों के पास पहुंच गए, भगवान का पूजन किया। हे गोविंद, द्रौपदी बोली, हम यहाँ वन में रहते हुए भी सुरक्षित नहीं। इस समय अर्जुन भी तपस्या करने के लिए इंद्रनील पर्वत पर गए हुए हैं। आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताओ द्वारकाधीश, जिसमें मेरे पति सुरक्षित रहें, उनकी लंबी आयु हो, घर में सुख समृद्धि मिले और हमको हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हो। तो पतियों की सुरक्षा के लिए, पांडवों की सुरक्षा के लिए द्रौपदी जी ने जब भगवान गोविंद से प्रश्न किया, तो भगवान कहते हैं, हे द्रौपदी जी, जिस तरह से आज आप मुझसे प्रश्न कर रही हो, एक समय पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव जी से भी यही प्रश्न किया था कि नारियों के लिए अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु, घर में धन धान और सुख समृद्धि कैसे प्राप्त हो, कुछ बताइए उपाय। तो देवादिदेव महादेव जी ने पार्वती जी को बताया, भगवान गोविंद द्रौपदी जी को वही उपाय बतला रहे हैं वामन पुराण में जो दिया गया है। हे द्रौपदी, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को आप व्रत करिए। इस तिथि पर्वों कहते हैं करवा चौथ, करक कहते हैं मिट्टी के कुल्हड़ों को करका। इस दिन ये कड़ुए बल्ले जाते हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां निर्जल व्रत करती हैं। तो हे द्रौपदी, आप इस व्रत को करिए। सायंकाल शंकर जी, पार्वती जी, कार्तिकेय गणेश जी, इनकी पूजा करिए। और रात्रि में जब चंद्रमा का उदय हो जाए, तो चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, पूजन करिए और पति की दीर्घायु, लंबी आयु की कामना करिए। तो जो भी दान धर्म पुण्य की वस्तु होती है, वे सभी इस दिन स्त्रियां दान धर्म करती हैं, पति की दीर्घायु के लिए यही प्रार्थना करती हैं। अपने पति के, अपने सास ससुर घर में जो बड़े लोग हैं, उनके चरण स्पर्श करती हैं और शुभ आशीर्वाद ग्रहण करती हैं। एक तो यह द्रौपदी वाला उपाख्यान हुआ, शंकर पार्वती जी वाला उपाख्यान हुआ। वीरावती, जो कि भाइयों की बहन थी, बड़ी प्रिय थी, उसका उपाख्यान भी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लिए बताया। लोक कथाओं के आधार पर एक बुढ़िया थी, अंधी थी, गणेश जी की पूजा करती थी प्रत्येक चौथ को। गणेश जी खुश हो गए, बोले मैया जो भी अच्छा लगे सो वरदान मांग ले। बुढ़िया अंधी थी, बोली मुझे आंख चाहिए, मेरी बहू के बेटा नहीं है तो नाती भी चाहिए, पौत्र, और घर में पैसा भी पर्याप्त नहीं है, धन भी चाहिए। तीन चीज बुढ़िया ने कहा, है गणेश जी महाराज, आंख चाहती हूँ, पौत्र चाहती हूँ और धन चाहती हूँ। गणेश जी बोले मैया एक वरदान मांग ले। इसी करक चतुर्थी का यह उपाख्यान में कथा कही जाती, स्त्रियां कहती हैं। तो बुढ़िया ने बहुत सोच समझ के, जो चतुर्थी व्रत करता, प्रत्येक महीना की चतुर्थी महत्वपूर्ण है, गणेश जी के लिए प्रिय लगती है। तो बुढ़िया ने वरदान मांगा कि हे गणेश जी महाराज, आप खुश हो तो ये वरदान दीजिए कि मैं अपने पौत्र मतलब नाती को उस राज सिंहासन पर बैठा देखूं। एक वरदान में तीन वरदान हो गए। मैं अपने पौत्र को, मेरे पोता भी हो जाए, मतलब नाती भी हो जाए, आंख भी आ जाए, क्योंकि देखूं, और कहाँ बैठा देखूं, राज सिंहासन पर। तो बुढ़िया ने एक ही वरदान में तीनों बातें मांग ली। तो जो चतुर्थी व्रत करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, शिव पार्वती पूजा करती हैं, उनको निर्मलमती श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त होती है। ये बुढ़िया का लोक कथा का उपाख्यान हुआ करवा चौथ। एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी, और उस पतिव्रता स्त्री के पति को मगर ने जब पकड़ लिया, तो पुकारा, करवा रक्षा करो,
करवा रक्षा करो, मगर ने मेरा पांव पकड़ लिया है। तो करवा कच्चे धागे ले गई और मगर का मुंह बांध दिया और हाथ में सींक लेकर के यमलोक के लिए चल दी। चित्रगुप्त खाते देख रहे थे। करवा ने अपनी सींक जो हाथ में थी उससे उसके पन्नों को इधर से उधर फेंका, हवा में उड़ गए। जमराज से बोले, हे धर्मराज, मेरे पति की दीर्घायु करिए, मगर से सुरक्षा कीजिए। स्वयं धर्मराज आए, पति को मगर के मुंह से उसके पैर को छुड़ाया और वरदान दिया, एक करवा, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, तुम्हारे लिए अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। और कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को, जिसको करवा चौथ के नाम से जाना जाता है, उसी के नाम से पड़ा। जो भी व्रत करेंगी स्त्रियां, उनके पति की लंबी आयु होगी, दीर्घायु होगी, यह वरदान भी दिया। तो इसको सभी स्त्रियों के लिए, सौभाग्यवती स्त्री का कर्तव्य है कि करक चतुर्थी करवा चौथ के व्रत को करें, पति की लंबी आयु, घर में धन समृद्धि की कामना से करें। और प्रदोष इस साल रोहिणी नक्षत्र में पड़ रहा है यह पर्व। आज रोहिणी नक्षत्र है और बरीयान नाम का योग भी है करवा चौथ। उच्च राशि पर चंद्रदेव भी आज विचरण कर रहे हैं। वृष राशि, उच्च राशि में चंद्रमा के 27 पत्नी, उनमें से रोहिणी नाम की पत्नी अत्यंत प्रिय है। भागवत क्रम में, पुराण क्रम में और ज्योतिष क्रम में रोहिणी नाम का नक्षत्र है। तो आज रोहिणी नक्षत्र उच्च राशि के चंद्रमा में ये पर्व मनाया जा रहा है। बरीयान नाम के योग ने इस पर्व की महिमा को और बढ़ा देना है। तो स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य को देने वाला ये पर्व है करवा। इसके बाद में अहोई अष्टमी आएगी और 2 नवंबर से लेके 6 नवंबर तक चलेगा दीपोत्सव पर्व। धनतेरस के दिन, 2 नवंबर को धनतेरस है। इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत का कलशा लेके उत्पन्न हुए थे समुद्र मंथन से। उनकी जयंती भी मनाई जाती है। बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान हैं, डॉक्टर लोग, वैद्य लोग, चिकित्सक लोग, सभी लोग उस दिन धनतेरस को प्रतिष्ठान मनाते हैं। में धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं और आरोग्य की कामना करते हैं कि संसार में सर्वे संतु निरामया, सभी लोग निरोगी रहे। धनतेरस को नई वस्तु भी खरीदी जाती है। पुराने जो ऐसे बर्तन टूटे फूटे में बदले जाते हैं, नए बर्तन लिए जाते हैं। लक्ष्मी गणेश जी जो मिट्टी वाले हैं, दिवाली पूजा में लगने हैं, वो लक्ष्मी गणेश जी मिट्टी वाले और खील बतासे आदि भी धनतेरस के दिन ही लोग खरीदते हैं कि हमको दिवाली पूजा के प्रयोग में इनको लेंगे। कोई चांदी की वस्तु भी खरीदते हैं, चांदी के सिक्के आदि, कोई नई वस्तु जिसकी जैसी सामर्थ्य रहती है, शक्ति रहती है, धनतेरस को। इसमें एक उपाख्यान और भी जुड़ा हुआ शास्त्रों के आधार पर। धनतेरस की शाम को घर की जो बुजुर्ग महिला होती है, वो एक तेल का चौमुखा दीपक बनाती है, उसमें 4 बाती लगाती हैं और घर के मेन गेट पर, दरवाजे पर थोड़ा अनाज रख के रात्रि में सूर्यास्त के बाद घर की बुजुर्ग महिला इसको जम दिया कहते हैं, जमराज का दिया दरवाजे पर रखती हैं, जल का पात्र रखती हैं। उस दीपक की 4 बाती दक्षिण दिशा की ओर कर दी जाती हैं और इनकी पूजा अर्चना की जाती है और यही प्रार्थना करती है घर की बुजुर्ग महिला कि हे यमराजा, आप हमारे परिवार की सुरक्षा रखना, सभी लोग हमारे सुरक्षित रहें। इसी कामना से हम आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। अतः इस दिन धर्मराज की पूजा की है। यमराज का दीपक भी निकाला जाता है जिससे घर के सभी लोग सुरक्षित। अब बात करते हैं रूप चतुर्दशी की। इस दिन प्रातः काल उठ करके, इसको नरक चतुर्दशी, भगवान ने नरकासुर को मारा था और स्नान आदि करके भगवान से प्रार्थना की जाती है। कार्तिक का महीना या दीपदान का महीना है। पूर्णिमा जो हो गई उससे लेकर के और 19 नवंबर तक दीपदान की विशिष्ट महिमा है।
अब 4 नवंबर को दीपावली महोत्सव मनाया जाएगा। जैसा कि हमारे गुरुवाणी कार्यक्रम में बताया गया, दीपावली इस वर्ष चित्रा नक्षत्र में भगवान भास्कर उदित होंगे और स्वाति नक्षत्र में दीपावली पूजी जाएगी। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को यह 4 नवंबर को ये पर्व मनाया जाएगा, गुरुवार होगा। स्वाति नक्षत्र में दिवाली पूजी जाएगी। तुला राशि पर चंद्रमा होंगे, तुला राशि पर सूर्य भगवान होंगे। दिन की कई लग्न हैं, फिर अभिजित बेला है दिन में पूजा की, और सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त आता है प्रदोष बेला और वृषभ लग्न। ये सूर्यास्त के समय रहेंगी दोनों की, प्रदोष बेला और वृषभ लग्न। इसमें पूजा लक्ष्मी इंद्र कुबेर आदि देवताओं की पूजा, नवग्रह पंचलोकपाल की पूजा और नए बही खाते आदि जो भी प्रतिष्ठानों पर लगती हैं, घरों में होती हैं, लक्ष्मी महारानी बैठी हुई घरों में ली जाती है। सभी लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी महारानी हमारे घर में पधारें। कहती हैं नमोस्तु नालिक निभाननायै, नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूत्यै, नमोस्तु सोमामृत सोदरायै, नमोस्तु नारायण वल्लभायै। ये श्लोक कनक धारा स्तोत्र से लिया गया है। आदि शंकराचार्य जी ने कृपा करके ये कनक धारा स्तोत्र बनाया। यहाँ पर इस स्तोत्र का पाठ होता है। सभी लोग कनक धारा स्तोत्र दीपावली को पढ़ते हैं, वैसे रोज भी पढ़ा जा सकता है। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। जितने भी लक्ष्मी जी से संबंधित हैं को पढ़ें दीपावली को। और रात्रि में निशीथ वेला में एक पूजा और होती है। तो लक्ष्मी महारानी प्रत्येक सदग्रस्त के घर आती है। उस समय आदमी को पूजा अर्चना में तत्पर रहना चाहिए। निशीथ वेला में अभी रात्रि के 12 बजे के उपरांत भी निशीथे वरदा लक्ष्मी को जागरती भाषणी। भैया कौन जग रहा है? घर में शुद्धता चाहिए, स्वच्छता चाहिए, नारी सम्मान चाहिए, क्योंकि जिस घर में नारी का सम्मान होगा उस घर में लक्ष्मी आकर के चिरकाल तक रहती है। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी जी रिद्धि सिद्धि सभी लोग निवास करते हैं। तो अपने घर में निशीथ वेला में ऐसी एक सैया भी बिछाएं कि लक्ष्मी महारानी क्षीर सागर को न जाएं, देवताओं को साथ में लेकर के हमारे ही घर में विश्राम करें। अतः एक सुख सैया भी बिछाई जाती है। कमल के पुष्प मिल जाएं तो अति श्रेष्ठ है। सुख सैया बिछा करके लक्ष्मी महारानी को ऐसा वातावरण प्रकार रखें, शुद्ध स्वच्छ शालीनता युक्त नारी सम्मान युक्त की लक्ष्मी महारानी हमारे यहाँ निवास करें, देवी देवताओं के साथ में, अष्ट सिद्धि नौ के साथ में। इस तरह से ये दीपावली का पर्व काफी वर्णन भी हो चुका है। वैसे भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्यापुरी आई तो अयोध्या वासियों ने सब मनाया दीपदान करके। राजा बलि को जब सुतल लोक का राज्य मिल गया तो इंद्र देवता ने स्वर्ग में दीपावली का पर्व मनाया। पांडव लोग जब महाभारत से लौट के 14 वर्ष के वनवास के बाद जब लौट करके आए तो हस्तिनापुर वासियों ने दीपावली उत्सव मनाया। इनके 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा। तो हस्तिनापुर में दीपावली महोत्सव मना। राजा पृथु का उपाख्यान भी जुड़ा है, दीपोत्सव मनाया गया। और ज्योतिष के विद्वानों ने, राजा विक्रमादित्य ने इसी दीपावली के दिन एक मीटिंग बुलाई सभी विद्वानों की, जिसमें 12 मेरे जैसे ज्योतिष के दिग्गज विद्वान बैठे थे और कहा कि हम ऐसा एक अपना वर्ष संवत चलाना चाहते हैं। कब शुभ मुहूर्त है, कब से चलाएं? तो विद्वानों ने कहा चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से आपका ये नव संवत्सर चलेगा, जिस पंचांग के आधार पर
विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन, गृह प्रवेश, गृहारंभ, जितने भी मुहूर्त हैं उपयोगी उस पंचांग में रहेंगे। और चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से पंचांग चलेगा। ऐसा निर्णय भी राजा विक्रमादित्य ने इसी दीपावली महोत्सव को लिया था। तो दीपावली महोत्सव रहा। किसान लोग नवान्न के आगमन की खुशी में, कि नया अन्न घर में आता है, खुशी में ये उत्सव मनाते हैं। और उससे अगले दिन अर्थात 5 नवंबर को अन्नकूट महोत्सव और 6 तारीख को यमद्वितीया का पर्व मनाया जाएगा। पहला नाम है इसका भैया दूज। बहन भाई को टीका करती हैं, मिठाई खिलाती हैं। इस दिन बहन के हाथ में अमृत रहता है, तो जो बहन अपने भाई को टीका करती है, मिठाई अपने हाथ से बने पदार्थ खिलाती है और पान खिलाती है, पान की भी विशेष महिमा है पुराणों में। वो बहन जो है अपने भाई की सुरक्षा करती है और भाई भी अपनी शक्ति के अनुसार बहन को दान द्रव्य दक्षिणा देते हैं। तो पहले नाम था भैया दूज। फिर यमराज मथुरा में दलबल के सहायताए यमुना जी ने अपने भैया का स्वागत किया। यमराज बोले बहन जो भी अच्छा लगे सो वरदान मांग लो। तो यमुना जी ने कहा, हे भैया यमराजा, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है। जिसके स्वयं द्वारकाधीश साक्षात श्री कृष्ण पति हो उसको क्या कमी होगी। भैया बोले नहीं बहन कुछ तो मांग लो। तो मथुरापुरी तीर्थराज विश्राम घाट पर आज भी है मेला लगता है। बहन भाई देश देशांतरों से विदेशों से आते हैं, हाथ पकड़ के स्नान करते हैं, बहन भाई को टीका करती हैं, मिठाई खिलाती हैं और सब चीज होता है। दान द्रव्य दक्षिणा का कार्यक्रम। भैया भी अपनी बहन को जितना भी लेते हैं, बहन तो उससे कम से कम 54 तो कलयुग में देना ही चाहिए, उनको देते हैं, आशीर्वाद लिया जाता है। तो यह है बहन और भाई का पर्व। तो जमुना जी ने यही वरदान मांगा था, हे भैया तुम देते हो तो आज के दिन जो जमुना नहाए वो जमलोक में नहीं जाए। तो ये वरदान दिया धर्मराज ने, तभी से मथुरा में तीर्थराज विश्राम घाट ये पर्व महोत्सव मनाया जाता है। 6 तारीख को नवंबर को होगा। तो हम श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा के तत्वावधान में यह गुरुवाणी नामक जो कार्यक्रम चल रहा है, गुरुवाणी भी एक ज्ञान की वाणी है। आज जो पूर्णता की ओर है, समापन की ओर है। हम सभी लोगों का बहुत बहुत शुभाशंसन करते हैं, शुभकामना करते हैं और यही भगवान राधा गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि लक्ष्मी ते पंकजाक्षी निवसतु भवने भारती कंठ देशे वरधन्ताम बंधुवर्गा प्रबल रिपुगुणा यान्ति पाताल मूले देशे देशे सुकीर्ति प्रसरतु भवताम नित्य पूर्णेन्दु शुभ्रा जीवत्वम पुत्र पौत्रहि स्वजन परमितहि पूज्यताम राज्य लक्ष्मी। आप राज्य लक्ष्मी का उपयोग करें। कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाली लक्ष्मी महारानी सदैव आपके भवनों में निवास करती रहें और आपकी कीर्ति सदा देश देशांतरों में पहुंचे, सुंदर कीर्ति। और हम ये भी कामना करते हैं कि हमारा जो नया समाज है, नए बालक हैं जो अध्ययनरत हैं, वे बालक भी संस्कारवान हों, अपने बड़ों की तरह श्रेष्ठ गुणों से युक्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में इस गुरुवाणी कार्यक्रम में हम सबों का शुभाशंसन करते हैं। सबों के लिए यह पर्व मंगलमय हो। जय राधे गोविंदा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत ही सुंदर आपने व्याख्या की। ये पूरा समय जो हमने जुलाई से लेकर अभी तक इस कार्यक्रम को चलाया, आप लोगों के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, तो इतना अच्छे से संपन्न हुआ ये। और प्रेरणा भी हमें मिली, आगे इस प्रकार के कार्यक्रम हम और करें। तो जब कभी भी समय होगा, जब कभी भगवान की इच्छा होगी, तब एक नए प्रारूप में इसको पुनः आरंभ करेंगे। तो गुरु जी आपका और आचार्य सहदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी महासभा की ओर से, और आशा करते हैं कि आपकी कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मंगलम भवन्तु भवन्तु सुखिनः सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कस्यचित् दुःख भाग् भवे। जय राधे गोविंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।